Hello students, welcome beta in the next class of inverse trigonometric functions. So last class में हमने inverse trigonometric functions के कुछ क्वेश्चंस किए थे. फंक्शंस की डोमेन की थी, रेंज की थी, कोडोमेन की थी. जैसे साइन इनवर्स फंक्शन हमारे पास उसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से लेके +1 और जो उसकी कोडोमेन होती है वो -π/2 से लेके +π/2 होती है. सिमिलरली कॉस इनवर्स की ये होती है 0 to π, उसकी कोडोमेन हो जाएगी. टेन इनवर्स फंक्शन में रियल नंबर होगा, उसकी डोमेन होगी और जो उसकी कोडोमेन होगी वो हमारे पास थी -π/2 से लेके +π/2 तक. सिमिलरली हमारे पास कॉट इनवर्स में उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन जो उसकी कोडोमेन है वो क्या है हमारे पास 0 to π. सो हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे. जैसे अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 आता है. अभी हमने ये देखना है जब साइन इनवर्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में साइन इनवर्स की डोमेन और कोडोमेन माइंड में होनी चाहिए. जैसे अभी साइन इनवर्स साइन थीटा कब होता है? अगर थीटा हमारा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगा. और इस केस में हमारे पास थीटा जो है लाइज बिटवीन -π/2 एंड +π/2, सो वी कैन राइट इट एज π/3. सिमिलरली साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3. अब यहां पे हमारे पास एंगल क्या है 120 डिग्री. तो 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. सो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद इसका साइन इनवर्स लिख दो. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे साइन π-π/3, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ π - 180 थीटा, साइन 180 थीटा. देखो पहले तो ये बात देखो कि 2π/3 ये बन गया जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. और दूसरी बात साइन ऑफ π - थीटा क्या होता है साइन थीटा. तो इसको मैंने लिख लिया साइन π/3. तो अभी π/3 हमारे पास किस रेंज में आ गया? -π/2 से लेके +π/2 में लाई कर रहा है. तो अभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा π/3. ये मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किए थे और अब मैं इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं. जैसे हमारे पास सपोज करो क्वेश्चन आता है कि साइन इनवर्स हमारे पास क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स साइन 3. यहां पे हमारे पास जो था पाई में था, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिग्रीज में था. अगर पाई को मैं लिख दूं 180 डिग्री, तो ये वाला फार्मूला कहता कि अगर थीटा हमारा -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री में हो. यहां पे हमारे पास दे रखे हैं रेडियंस. हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री. पाई हमने किया है 22/7. अगर हम पाई को कन्वर्ट कर लें रेडियंस में तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 = 180 डिग्री. तो यहां से हम मीन π/2/7 इसको लिख सकते, 22/7 को मैं लिख सकता हूं 22/7 × 1. यहां से 1 की मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं 180 डिग्री × 7/22 डिग्री. तो रेडियंस को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कन्वर्ट कर रहा हूं डिग्रीज में, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मेरा थीटा है वो 90 डिग्री -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है या क्या कर रहा है.
यहां से 180 डिग्री 1 डिग्री की 1 की वैल्यू 1 रेडियन की वैल्यू आ गई, ये इसको कैंसिल किया 90/11, तो ये बन गया हमारे पास 630 डिग्री ओवर 11। तो यहां से हमारे पास 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 57 डिग्री पॉइंट समथिंग, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास 1 की वैल्यू 1 रेडियंस की वैल्यू आ गई 57 डिग्री, और यहां पे हमारे पास क्या है 3, तो 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमारे पास यहां पे आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 57 डिग्री है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 171 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास साइन इनवर्स, अभी 3 की वैल्यू क्या है 171 डिग्री, तो क्या आप देखो कि क्या मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि हमारे पास थीटा -90 से लेके +90 में अब लाई नहीं कर रहा। हमारा थीटा क्या है 171 डिग्री। तो 171 डिग्री को अब मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में किया था। पहले तो ये करूंगा मैं π-3। पहले तो आपने ये क्रॉस चेक करना है कि क्या sin π-3 sin 3 बनेगा। यस, कैसे साइन 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, तो इसको मैंने ठीक लिखा है। सो अब देखो π-3 की वैल्यू क्या है 171 डिग्री, 3 की वैल्यू क्या है 171 डिग्री, और पाई 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर 171 डिग्री में माइनस कर दूं तो जो हमारा एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 डिग्री। तो अब अगर ये वाला मेरा थीटा, अब ये मेरा थीटा है, अगर ये थीटा, अब तो मेरा ये थीटा -90 से लेके +90 में लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 9 डिग्री आ रही है। तो अगर 9 डिग्री आ रही है तो थीटा 9 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला मैं रिजल्ट अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इसकी वैल्यू आ जाएगी π-3। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 3 था, 3 को मैंने पहले चेक किया। अगर तो ये डिग्री होता, अगर तो यहां पे हमारे पास 3 डिग्री होता तो हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को लिख सकते थे, क्योंकि 3 डिग्री -90 डिग्री से +90 के बीच में है, तो यहां पे हमारे पास कैंसिल हो जाता। तो अगर हमारे पास डिग्री होता तो इसका आंसर आ जाता 3 डिग्री। ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि लेकिन अब आंसर हमारे जो क्वेश्चन था, जो 3 था वो डिग्री में नहीं था, तो रेडियंस में था। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि 3 मेरा कितना एंगल बनता है, 171 डिग्री बनता है। तो 171 डिग्री इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो मुझे ये थीटा कन्वर्ट करना होगा -90 से लेके +90 में। तो मैंने पहले तो π-3 डिग्री किया, क्योंकि साइन π-3 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब ये मेरा π-3 मेरा अप्रोक्सीमेटली 9 डिग्री के इक्वल आ रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा रिजल्ट अप्लाई होगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा थीटा। थीटा मीन्स π-3। ऐसे ही ये तो हो गए साइन के कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं, सो कॉस इनवर्स में भी हमने ये देखना होता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा कब आएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। तो अगर तो मेरे पास जैसे क्वेश्चन आता है कॉस इनवर्स cos 1, यहां पे 1 डिग्री नहीं है, यहां पे हमारे पास क्या है 1 रेडियंस में है। अब हमने यहां पे लिखा था कि 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है, 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ रही है 57 डिग्री। 57 डिग्री है, ठीक है, इस इंटरवल में लाई कर रही है।
तो हम इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1। अगर यहां पे मेरे पास होता cos इनवर्स cos 2, तो अभी 2 की वैल्यू क्या आएगी 114 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो जस्ट मैं 57 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री उसकी कंसीडर कर ली। तो यहां पे cos इनवर्स cos 2, अभी ये जो 2 है, ये क्या हमारा 114 डिग्री, और 114 डिग्री 0 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2। अगर मेरे पास ये आता cos इनवर्स cos 3, cos इनवर्स cos 3, तो इसको मैं लिख लेता 3 मेरा क्या है 171 डिग्री है। तो फिर से हमारे पास जो एंगल है हमारा क्या है 0 से लेके 180 डिग्री में लाई कर रहा है, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 3। अगर हमारे पास आता cos इनवर्स cos ऑफ 4, अभी 4 हमारे पास क्या है 228 डिग्री, तो अब 228 डिग्री क्योंकि इस क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम cos थीटा को 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो अभी इसको मैंने लिख लिया cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब ये देखो ये बन गया cos इनवर्स cos ऑफ समथिंग थीटा। अब ये देखो कि थीटा 2 पाई मीन्स 360, और 360 में से अगर मैं 228 डिग्री 360 में से 228 डिग्री माइनस कर दूं, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 132 डिग्री। तो 132 डिग्री वंस अगेन लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। सो अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है थीटा, देन cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं थीटा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स tan ऑफ 1। अभी 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 57 डिग्री। और अगर tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स के केस में tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 में लाई करेगी। इट विल लाई स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन -π/2 और एंड +π/2। अभी यहां पे 1 मेरा कितना बन गया 57 डिग्री, तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1। लेकिन अगर हमारे पास आता है tan इनवर्स tan 2, अभी 2 की वैल्यू क्या है 114 डिग्री, तो 114 डिग्री मेरा इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो अभी मुझे कुछ कैसे ना कैसे करके tan इनवर्स 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, थीटा को एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा थीटा, सो दैट के थीटा मेरा इस इंटरवल में लाई कर जाए। तो अभी देखो tan 2 है 114 डिग्री है, तो इसको मैं tan 114 डिग्री माइनस 180 डिग्री लिख रहा हूं। कैसे, देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हमारे पास बन गया tan, नेगेटिव कॉमन लिया तो 180 माइनस 114, tan 114 को क्या लिखा 114 माइनस 180 डिग्री। तो यहां से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया tan ऑफ 180 माइनस 114 डिग्री। तो tan ऑफ माइनस थीटा, अभी मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया नेगेटिव ऑफ tan
थीटा also we know that tan pi minus theta is equal to negative tan theta। तो ये मेरे पास बन गया नेगेटिव tan 114 डिग्री। एक माइनस पहले थी, एक माइनस यहां से आ गई, tan पाई माइनस 114 नेगेटिव ऑफ tan 114 एंड माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया प्लस tan 114। सो मेरा tan 114 एज इट इज tan 114 आ गया। मीन्स ऐसा लिखने से इस इक्वेशन में tan 114 ऐसे ही 114 रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, ये मेरा 114 है, इसको मैं लिख लूंगा tan 114 माइनस पाई। तो अभी देखो ये क्या बन गया, अब ये 114 था, 114 माइनस 180। अगर 114 में से अब मैं 180 माइनस कर दूं डिग्री, तो ये मेरे पास आएगा 66 डिग्री नेगेटिव का। मीन अभी ये मेरा थीटा जो है, ये जो थीटा आया है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो इस रिजल्ट को मैं अप्लाई कर सकता हूं कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया 2 माइनस पाई। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं tan इनवर्स के, साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, तो उसकी कोडोमेन को हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ऐसे क्वेश्चन बेटा जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे हम साइन थीटा को सिर्फ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा में लिख सकते थे और कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा में लिख सकता था। सिमिलरली tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट को लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन। बट लेकिन साइन इनवर्स में क्या है, अगर साइन इनवर्स x ओवर y है तो इसको मैं कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको कॉट इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको सीकेंड इनवर्स में भी कर सकता हूं, इसको कोसेकेंड इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे साइन इनवर्स x ओवर y है, हमें पता है कि x ओवर y साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स में होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जैसे अगर मैं इसको थीटा सपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई x ओवर y। साइन थीटा इज इक्वल टू x ओवर y। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको मैं परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर ओवर क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसकी मैंने एक राइट एंगल अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं इसका बेस फाइंड कर सकता हूं, वो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं इसको कैसे कर सकता हूं, तो इसके यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स में क्या आएगा, बेस। याद रखने के लिए आप इसको कर सकते हो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। कैसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई को मैंने थीटा लिखा था, तो यहां से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ओवर वाई। तो अगर यहां से मैंने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं कैसे करूंगा, यहां से मैं कॉस थीटा की अगर वैल्यू लिखनी हो तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं थीटा की बात क्या, थीटा मेरा क्या बन गया, कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। तो थीटा मैंने किसको माना था,
साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई को। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय वाई। सिमिलरली इसको मैं टेन इनवर्स में भी ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ गया, अगर मैंने इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर मैंने इसको सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, सीकेंट इनवर्स क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर उसका राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। और अगर कोसेकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो वो मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ऐसे करके मैं साइन इनवर्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाकी फंक्शंस के इनवर्स में लिख सकता हूं। अब इसमें से एक और रिजल्ट के हमारे पास आता है कि साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई क्या आ रहा है हमारे पास, कोसेकेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। मतलब ये इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। और यहां इन दोनों को देखो, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स ओवर में जो आ रहा था, कॉट इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। इसका मतलब यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। सिमिलरली अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स ओवर वाई आ रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और अगर मेरे पास टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई आ रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स वाई ओवर एक्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो एक तो इसमें से ये आ गया कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को हम किसी और फंक्शन के इनवर्स में लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहां से हमारे पास ये वाले दो रिजल्ट भी आ गए। तो सिमिलरली अगर मैंने कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना हो, अगर मेरे पास आता है कॉस इनवर्स एक्स ओवर वाई तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, कॉस इनवर्स एक्स ओवर वाई, तो उसके लिए मुझे अलग से ट्रायंगल बनानी होगी। सो एक्स ओवर वाई और यहां से मैं क्या कर लूंगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा। तो उसके बाद मैं इसको लिख लूंगा साइन इनवर्स हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। टेन इनवर्स को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर ओवर उसका बेस, कॉट इनवर्स एक्स ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ और रिजल्ट लिख रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या हमारे पास आएगी, पाई बाय 2। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ रिजल्ट हैं जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। सो उसके बेस में कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे कॉट साइन इनवर्स 3/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। अभी जैसे मैंने पहले भी किया था कि यहां से सीकेंट इनवर्स को अगर मैं क्या कर सकता हूं, कॉस इनवर्स में चेंज कर सकता हूं, तो इसको मैंने लिख लिया साइन इनवर्स 3/4 प्लस यहां से मैंने लिख लिया कॉस इनवर्स 3/4, क्योंकि हमने लास्ट किया था कि सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास देखो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू अगर ऐड कर दें, हमारा एक्स सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। सो ऐसे करके ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि evaluate cot of this one। सिमिलरली अगर साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x,
तो यहां से मैं बात करूं तो वंस अगेन यहां पे tan इनवर्स x ओवर वाई को मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स y ओवर x। तो इसको मैंने लिख लिया साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। साइन इनवर्स tan इनवर्स 1 ओवर x को लिख लिया मैंने cot इनवर्स y ओवर x। तो अब यहां पे मेरे पास क्या बन गया, ये वाली आइडेंटिटी मैं अगर लगा दूं तो यहां पे मेरे पास बन जाएगा π/2 और sin π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1। सिमिलरली अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/4 देन अवेल्युएट हमें करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसकी वैल्यू क्या करनी है, अवेल्युएट करनी है। अभी मैं cos इनवर्स है और क्वेश्चन गिवन में cos इनवर्स है, क्वेश्चन में साइन इनवर्स x है। सिमिलरली यहां पे भी cos इनवर्स y है, यहां पे साइन इनवर्स y है। तो यहां से मैं cos इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये हमें गिवन है, इस गिवन में यहां पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं cos इनवर्स x की। क्या आ जाएगी, यहां गिवन से π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस सिमिलरली cos इनवर्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/4। तो यहां से मेरे पास बन गया π/2 प्लस π/2 पाई माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/4। सो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा और π/4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा। पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो यहां इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये वाला बन जाएगा मेरे पास 3π/4। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3π/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व। अब यहां पे हमें क्या करना है, सॉल्व साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। सॉल्व का मतलब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे मैं साइन को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो यहां से मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, π/2। तो यहां से मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब इसको ध्यान से देखना, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2 कब होगा, अगर ये दोनों सेम होंगे तभी ये इन दोनों की वैल्यू π/2 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहां से मेरे ये दोनों सेम होंगे, इट मींस x की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 4 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से मैं 4 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स को मैं चेंज कर लूंगा, यहां पे मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ गई, पाई माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स x। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये वाला साइन इनवर्स x मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, तो ये बन गया 3 साइन इनवर्स x और इसको सॉल्व किया, ये बन गया π/2। तो यहां से मेरे पास साइन इनवर्स x की वैल्यू 3 से डिवाइड किया π/6, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, साइन π/6 और साइन π/6 मीन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2
तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2।